एजी जेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक नई सीरीज़ की शुरुआत करते हैं। इस एपिसोड से वो है इंटरनेशनल क्राइम पे। आपका ध्यान ले जाऊंगा कुछ ऐसे केसेस पे जो ख़ास तौर से पूरे वर्ल्ड में अब उसकी चर्चा हो रही है। और ये केस है अमेरिका से। पिछले नवंबर 4 स्टूडेंट्स आइडाहो में उनको बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। वो लोग सो रहे थे अपने फ्लैट में और किसी ने घुस के उनको चाकू से गोंद गोंद के मारा। एफबीआई का कहना है कि जिस हिसाब से उनको मारा गया वो इतनी बेरहम था, इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि बहुत गुस्सा था उस असेलेंट में या जिसने भी कत्ल किया। इस सिलसिले में एक अरेस्ट हो चुका है और वो पिछले दिसंबर में हुआ है। उसका नाम है ब्रायन कोबर्गर। 28 साल का पीएचडी स्टूडेंट है। ख़ासतौर से क्रिमिनोलॉजी में उसकी महारत थी और बाकी डिटेक्टिव्स का कहना है कि जो उसका दिमाग है वो बहुत ही तेज़ है और वो बहुत ही शातिर आदमी है। अब उसने क्यों मारा ये अभी तक साबित नहीं हुआ है। जून में ये ट्रायल शुरू हो गया तो लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि उस जो भी मैं उसके बारे में कहूँगा उसके आगे एक बहुत मोटा अलेजेडली लगा रहेगा, क्योंकि अब तक जो भी उसको एक शक या शुबा पे अरेस्ट किया गया है उसके ख़िलाफ़ अब जो केस होगा, जो ट्रायल होगा, उसके बाद ही तय होगा कि वो गुनहगार है या नहीं। उसका खुद का कहना है कि उसने कुछ नहीं किया है। आपका ध्यान सबसे पहले इस केस में मैं ले जाना चाहता हूं कि जिस वक्त वो 4 स्टूडेंट्स मारे जा रहे थे पहले फ्लोर पे, पहले माले पे, ग्राउंड फ्लोर पे उनकी एक फ्रेंड थी डिलन मॉर्टिसन, 21 साल की। उसने कुछ आवाज़ें सुनी उस रात। वो इतना नाराज़ हो गई कि वो बाहर आके उसने दरवाज़ा खोला और उसने चिल्लाया कि आप लोग कम बात करो, मुझे सोना है। ये करीब सुबह 4 बजे की बात है। जब वो फिर भी आवाज़ें नहीं बंद हुई तो वो थोड़ी देर बाद, शायद 15-20 मिनट जितना भी रहा होगा, वो निकली और उसने फिर कहा। लेकिन जैसे ही उसने कहा उसने देखा कि एक शख्स वहाँ से गुज़र रहा है, एक मेल। उसने पूरा काला कपड़े पहने हुए थे, मुंह पे उसने काला स्की मास्क लगाया हुआ था। लेकिन एक चीज़ उस लड़की ने नोटिस किया और वो निकल गया बगल से। उसने कुछ नहीं किया, इसको डर के मारे इसने दरवाज़ा बंद कर लिया। लेकिन उससे पहले उसने एक चीज़ नोटिस की कि उसकी भौएं, द आईब्राउज व बुशी, मोटे मोटे आईब्राउज थे और वो उसने एफबीआई और पुलिस को बताया। उसके बाद 8 घंटे तक वहाँ पे पुलिस नहीं आई क्योंकि किसी ने इत्तला नहीं की। उसको लेकर भी काफ़ी डिस्कशन हो चुका है कि जिस लड़की ने ऐसी चीज़ें अपने फ्लैट में सुनी हो, अपने बंगले में सुनी हो, उसने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। बाद में कुछ डिटेक्टिव्स का कहना है कि दिस इज़ कॉल्ड फियर पैरालिसिस, यानी इतना इंसान डर जाता है कि वो पैरालाइज हो जाता है, उसका दिमाग, उसका बदन बिल्कुल नम हो जाता है। और शायद उसने दरवाज़ा बंद करके वो लेट गई और किसी, ये बेहोशी ही समझिए कि वो चुपचाप लेटी रही। उसके बाद पुलिस आई। ये एग्जैक्टली नवंबर 13 को इंसिडेंट हुआ है आइडाहो में, यूनाइटेड स्टेट्स में, सुबह 4 बजे। और 4:25 के आसपास वो शख्स जो है वो गया है। अब वो क्या ब्रायन कोबर्गर था या नहीं, अब ये पुलिस को साबित करना है। दिसंबर में ब्रायन कोबर्गर जो सर्वेलेंस पे था, ठीक उसके बाद उसकी गाड़ी दिखी गई। ये तमाम चीज़ें पुलिस के पास हैं। उसको ट्रैक किया गया, उसको रोका नहीं गया, लेकिन पुलिस और एफबीआई ने उसको ट्रैक किया। वो दिसंबर में अपने माँ बाप के घर से अरेस्ट हुआ है ऑलब्राइट्सविल, पेंसिल्वेनिया में। एंड ही वॉज चार्ज विद द मर्डर ऑफ केली गोंसाल्विस, 21 years of age, Madison Morgan, 21 years of age, Zana Nodal, 20 years of age, and Ethan Chapin, 20 years of age. तो इनके जो एज हैं ये केवल 20 और 21 और 22 के ही थे। और अपने यूथ में इनको इस तरीके से मारा गया। मोटिव क्या है ये अभी तक पता नहीं चल पाया है। हाँ, एफबीआई को ये ज़रूर पता चला है कि ये जहाँ पढ़ते थे उसी के पास में ही ये ब्रायन कोबर्गर भी वहाँ पे वो पढ़ा रहा था और वो इन लड़कियों को जानता था, क्योंकि ये जिस रेस्टोरेंट में अपने ऑफ ड्यूटी में वेट्रेसेस का काम करती थी काफ़ी टाइम से, वो वहाँ पे 1-2 बार गया है। उसने इंस्टाग्राम पे डीएम भी किया था इनमें से एक लड़की को, जिसने रिस्पॉन्ड नहीं किया। ये पुलिस को पता है, तो ये बिल्कुल ब्लाइंड चीज़ नहीं है। एक फॉर्मर एफबीआई एजेंट जेनिफर कोफिन-डैफर का कहना है कि मॉर्टिसन, जिस लड़की ने ये देखा उसको जाते हुए, उसने इमीडिएटली
ज़्यादा बात इसलिए नहीं की क्योंकि वो शायद डर गई होगी, और ये ऐसी चीज़ें वो पहले भी एक्सपीरियंस करते हैं। जहाँ तक FBI की बात है तो कोई नई बात नहीं है। FBI ने जब रेड किया ब्रायन कोबर्गर के घर पे पेंसिल्वेनिया में, तो वहाँ से उन्होंने ट्रैश इकट्ठा किया, गार्बेज, मतलब जो कूड़ा था वो। ब्रायन एक सर्वेलेंस कैमरा में, CCTV कैमरा में भी वो कैद हैं कि वो अपने घर से निकलते हैं। उन्होंने गाड़ी को भी खूब साफ़ किया ग्लव्स पहन के। उसके बाद अपने घर से वो कूड़ा निकालते हैं और अपने जो नेबर है, जो बगल में रहते हैं, उनके ट्रैश कैन में डाल देते हैं। तो वो ट्रैश कैन से निकाल के FBI के पास वो सारा माल मसाला है। और इससे ये भी साबित होता है कि अगर किसी के पास अगर मोटिव नहीं है वो ऐसा क्यों करेगा। ये भी है सर्वेलेंस फुटेज पे कि जब वहाँ आइडेहो से पेंसिल्वेनिया ये जा रहा था ब्रायन कोबर्गर बाद में अपने बाप के साथ, तो वहाँ पे उनको 2 बार रोका गया, उनको फिल्म किया गया है और वो फिल्मिंग भी FBI के पास मौजूद है। इसके बारे में ये जानना ज़रूरी है कि ब्रायन कोबर्गर के बारे में अगर आप ये देखें तो उसके बारे में कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि ये पुराना हेरोइन एडिक्ट था, ड्रग्स लेता था। इसमें सोशल ऑकवर्डनेस थी, ये ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर पाता था, ख़ास तौर से महिलाओं को लेके ये इसके जो टेंडेंसीज़ थे वो ठीक नहीं थे। कई गर्ल स्टूडेंट्स का कहना है कि ही यूज्ड टू मेक अस फील वेरी ऑकवर्ड। सो उसमें एक अजीब सी ये टेंडेंसी थी, एक गुस्सा भी था इसमें, और पहले काफ़ी ओवरवेट था, बाद में बहुत पतला हो गया। ये सारी चीज़ें इसके बारे में नोटिस की गई हैं, इसके बारे में नोट किया गया है। तो ये एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। ही वॉज ससेप्टेबल टू रेज, मतलब वो जिसे कहते हैं गुस्सा बहुत जल्दी उसको आ जाता था और वो अनकंट्रोलेबल हो सकता था। पैट डियाज एक फॉर्मर होमिसाइड डिटेक्टिव जिसने इस केस को ख़ास तौर से देखा है, उनका कहना है, और वो मैं कोट करना चाहता हूँ, कि he may have had evidence in his trunk that he took back with him। Fox News Digital को बताया कि अपने साथ वो जब लेके पेंसिल्वेनिया गया है तो उसके साथ ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो अपने साथ ले गया होगा, जो एविडेंस में अब FBI के पास मौजूद है। आई एम श्योर ही वॉज अंडर सर्वेलेंस व्हेन ही वॉज पैकिंग अप टू लीव, यानी सर्वेलेंस उसी समय से शुरू हो गया था और पुलिस को एक शक था कि ये इंसान, इस पे ख़ास निगरानी होनी चाहिए। उसकी एक सफ़ेद गाड़ी भी है जिसको इन्होंने देखा कि ये आइडेहो स्टूडेंट्स की किलिंग जहाँ हुई थी उसके बाहर वो गाड़ी मौजूद थी। और एक इंटरेस्टिंग लाइन है पैट डियाज का कहता रिमेंबर वन थिंग, ही ऑलवेज थॉट दैट ही वाज स्मार्टर देन द कॉप्स। यानी ब्रायन कोबर्गर के दिमाग में ये एक बात बड़ी घुसी हुई है कि वो पुलिस वालों से भी ज़्यादा तेज़ है, वो शातिर है और वो कभी पकड़ा नहीं जाएगा, एलिजिडली। कुछ सर्च वारंट्स में ये जिक्र है कि उसके घर से जो चीज़ें मिली हैं उसमें एक नाइट्राइट टाइप ब्लैक ग्लव है, आपको ध्यान में रखना चाहिए, ब्लैक ग्लव है, एक वॉलमार्ट रिसीट है, एक डिकी टैग है, कुछ रिसीट्स हैं एक स्टोर से, 8 बालों के हेयर स्ट्रैंड्स हैं। अब ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और एक कुत्ते का भी है क्योंकि जहाँ पे ये मर्डर्स हुए थे वहाँ पे उन लड़कियों का एक कुत्ता भी वहाँ मौजूद था, और उसके बाल का अगर स्टैंड है वो भी एविडेंस होगा। ये जो 4 बाल मिले हैं ये किसके हैं ये भी DNA सैंपल से साफ जाहिर हो जाएगा। और कुछ चीज़ें और मिली हैं, उसकी एक्टिविटी क्या थी कंप्यूटर पे वो मौजूद हैं। लास्ट में जिस वेपन से उसको उन चारों को मारा गया है वो एक काबार नाइफ़ के नाम से जाना जाता है, और पास में एक वॉलमार्ट स्टोर था आइडेहो में जहाँ पे ये चीज़ें मौजूद थीं। और काबार नाइफ़ का जो शीट है, मतलब जिसमें वो चाकू को रखा जाता है, वो वहाँ पे पड़ा मिला है एक एविडेंस के रूप में। अभी ये तफ्तीश जारी है, ब्रायन कोबर्गर जेल में हैं, उनको बेल नहीं दिया जाएगा। जून में ये ट्रायल शुरू होगा, तब तक ये सारा एविडेंस ले लिया जाएगा। एक चीज़ ध्यान रखिए कि वो जहाँ जेल में है उस इलाके में डेथ पेनल्टी मुमकिन है। सो इफ़ ब्रायन कोबर्गर इज़ फाउंड गिल्टी ऑफ दीज चार्जेस ही विल फेस द डेथ पेनल्टी। तो इसका मतलब है कि अगर उनको गिल्टी साबित किया गया और वो हो गए और कोर्ट कन्विंस हो गया तो उन्हें मौत की सज़ा सुनाई जाएगी, वो चाहे लीथल इंजेक्शन हो या कोई और तरीके से हो, वो एक अलग बात है। लेकिन ये एक ऐसा केस है जिसने अमेरिका को झकझोर कर रख दिया है। स्टूडेंट्स वहाँ डरे हुए हैं, परेशान हैं,
और उनके माँ बाप भी उतने ही परेशान हैं कि बिना बात के किसी को इस बेरहमी से मारना, ये इसके पीछे कारण क्या है, ये साफ जाहिर हो जाएगा। जून तक हम लोग भी इस केस को ट्रैक करते रहेंगे, कुछ और डिटेल्स आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एजीजेस।